हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है गॉडलुजी में। तो आज हम चर्चा करेंगे सफल एकादशी के बारे में। एक समय युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे पूछने लगे, हे कृष्ण, कृपया करके मुझे बताइए कि जो पौष मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी आएगी उसका हमें कैसे पालन करना चाहिए और इस एकादशी में किसकी पूजा हमें करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो एकादशी है ये मुझे बहुत ही प्रिय है और इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा हमें करनी चाहिए। और आगे भगवान कहते हैं कि इस एकादशी को पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से जो भी भक्त इस एकादशी का पालन करता है मैं उससे बहुत ही प्रसन्न होता हूँ। और भगवान कह रहे हैं कि न तो मैं तप से न मैं दान से उतना अधिक प्रसन्न होता हूँ जितना मैं इस एकादशी से प्रसन्न होता हूँ। इसीलिए जो भी भक्त इस एकादशी का पालन करते हैं मैं उनसे अत्यधिक प्रसन्न हो जाता हूँ, बल्कि भगवान ये भी कहते हैं कि मैं उनका ऋणी हो जाता हूँ। जैसे भगवान कहते हैं सभी सर्पों में श्रेष्ठ शेषनाग है और सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु है, सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी है और सभी यज्ञों में श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ है, सभी मनुष्य में श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उसी प्रकार सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी है। इसीलिए जो भी भक्त इस एकादशी का पालन करते हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए कि उन्हें दृढ़ता से इस एकादशी का पालन करना चाहिए। तो अब आगे भगवान इस एकादशी की कथा कह रहे हैं। एक समय चंपावटी नामक एक राज्य हुआ करता था और उस राज्य में उस नगर में एक राजा थे जिनका नाम था माहिष्मता और उनके 4 पुत्र थे जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था लुम्बक। और ये जो लुम्बक था ये बहुत ही पापी और सभी अधर्मों का पालन करने वाला था, जैसे वैश्याओं का संग करना, मांस खाना और बल्कि सभी प्रकार के पाप करता था। एक समय पूरे राज्य में इसने इतना पाप मचाया था, इसने इतने कुकर्म किए थे कि राजा को लगा कि अब इसके पाप सुधरने का कोई कारण नहीं है। तब उस राजा ने अपने उस लुम्बक को उस राज्य से बहिष्कार कर दिया, यानी उस राज्य से उनको निकाल दिया और जंगल में जाने के लिए आज्ञा दी। तब जो लुम्बक है वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और वो सोचने लगा कि मुझे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी और उसने इतने पाप किए थे, तो राज्य में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया उस लुम्बक को बचाने के लिए। और लुम्बक जंगल में चला गया और उसके पाप इतने अधिक बढ़ने लगे और उसने सोचा कि अब मैं जंगल में दिन में बाहर जाऊंगा और जाकर लोगों का धन अपहरण करूंगा, और यही नहीं बल्कि जंगल में जो जानवर हुआ करते थे उन जानवरों को मार कर उनका मांस खाया करता था। और उसके इतने पाप बढ़ते बढ़ते एक समय क्या हुआ, ये जो लुम्बक था दशमी के दिन इसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। माने उस जंगल में इतनी ठंड पड़ रही थी और उस ठंड के कारण उसकी तबीयत बहुत अस्वस्थ हो चुका था और उसके शरीर में ठहरने तक के लिए शरीर में ताकत नहीं बची थी। और ये जो लुम्बक था उस अवस्था में जब दूसरे दिन सफल एकादशी आई, यानी एकादशी की जब तिथि थी, उस दिन उसने पूर्ण प्रयास किया कि किसी तरह उसे उठकर कुछ जाकर उसे खाना चाहिए, परंतु शरीर अस्वस्थ होने के कारण और शरीर में ताकत न रहने के कारण वह कुछ कर नहीं पाया। परंतु जैसे सूर्य उदय हुआ और सूर्य ढलते ढलते दोपहर का समय जब आया तो लुम्बक जैसे तैसे उसने प्रयास किया कि वो आगे जाए और कुछ खाने के लिए परंतु वो कुछ खा नहीं पाया। तो उसने क्या किया, जो वहीं पर जो वृक्ष थे उन वृक्षों से जो फल इत्यादि गिरे हुए थे उन फलों को उसने लिया और उन फलों को लेकर वो बहुत ही दुखी अवस्था में रोते हुए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु कृपया करके आप इस भोग को स्वीकार कीजिए और मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। तब क्योंकि उसने श्रद्धा और पूरे सभी नियमों का पालन नहीं किया था, परंतु फिर भी उसकी उस अस्वस्थता को देखकर भगवान को उसके ऊपर दया आ गई और करुणावश भक्तवत्स भगवान ने क्या किया, उसके ऊपर अपनी कृपा की और उसके सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए और उसको भगवान ने सुयोग्य वर प्राप्त किया। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे लुम्बक ने इस एकादशी का पालन न चाहते हुए भी उसने इस एकादशी का पालन किया, परंतु भगवान ने उस पर कृपा की
और उसके ऊपर दया दिखाई। और आगे भगवान कह रहे हैं कि इस एकादशी को हमें भगवान को धूप दिखाना चाहिए, दीप दिखाना चाहिए, और भगवान को हमें सभी तरह के फल जितने भी होते हैं, यानी जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, उन फ्रूट्स को हमें भगवान को भोग के तौर पर लगाकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तब भगवान हम पर अत्यधिक कृपा करते हैं। और यही नहीं बल्कि भक्त ये सोचते हैं हमेशा कि रात्रि जागरण करके इस एकादशी में कैसे हमें भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से प्रयास करना चाहिए कि इस एकादशी को हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए, ताकि भगवान कृष्ण की कृपा हमें मिले, भगवान नारायण की कृपा हमें मिले, और हमें इस एकादशी का दिन हमें अधिक से अधिक हरिनाम का माला करनी चाहिए। हरे कृष्ण।